भी कर सेवक थे वो विवादित ढांचा जो था उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। फिर 1:55 होते होते पता चलता है कि जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट गिरा दिया जाता है। फिर 3:30 होते होते दूसरा पार्ट गिरा दिया जाता है और फिर 4:49 PM पे एक ह्यूमन चेन बना के लकड़ी का एक पोल लिया और उससे विवादित ढांचा को गिरा दिया और रामलला की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह जो था वहां पे रख दी और टेंट से मंदिर बना दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 6:15 पे यूपी के सीएम जिन्होंने गारंटी ली थी कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो रिजाइन कर देते हैं और जो लोकल पुलिस थी वो खुद FIR करती है। 2 FIR की जाती हैं, एक लीडर के खिलाफ और एक जो एक पूरी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी उसके खिलाफ। अब ये इंसिडेंट तो हो जाता है लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में दंगे होते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यूपी के स्टेट, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में दंगे होते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाती है। इंडिया के बाहर भी ये बात पहुंचती है और पाकिस्तान क्या करता है वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है। बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और गल्फ कंट्रीज जो थी वो भी विरोध करने लगती हैं और इस मुद्दे को UN में ले जाने की बात होती है। इस इंसिडेंट के बाद जो केस चल रहा था राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेके, अब उसके साथ एक केस जो क्रिमिनल एक्टिविटी का था वो भी जुड़ गया था, तो टोटल 2 केस हो गए थे। अभी जो सारी चीजें हुई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इसके लिए एक इंक्वायरी बैठती है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था लिबरान अयोध्या कमीशन। ये कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। पूरी जांच होने के बाद उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि जो पूरा एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि एक प्लान तरीके से किया गया था। इसमें कई सारे VHP और BJP के लीडर का नाम था, कई सारे कर सेवक थे उनका नाम था। लेकिन 2020 आते आते स्पेशल CBI कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान नहीं था और लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद RSS और VHP पे बैन भी लगता है और BJP भी जिन जिन स्टेट्स में सरकार बनाई थी उसने उसको डिसमिस कर दिया जाता है और फिर आगे चल के जो बैन था वो हट जाता है। अब 6 दिसंबर 1992 में जो ये सारी चीजें हुई थी इसको लेके पूरे इंडिया में एक अनरेस्ट था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आती है और इसके अगले महीने 25 जनवरी 1993 को एक एक्ट लेके आती है, अयोध्या एक्ट ऑफ 1993। इसमें क्या होता है कि ये पूरा एरिया आप देख रहे हो 67.7 एकड़, इसमें से ये 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड जो होता है, इस 2.77 एकड़ में भी 0.313 एकड़ जो है वो एक्चुअल डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है जहां पे मूर्ति रखी गई थी। तो इस 2.77 एकड़ के एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और जब ये एरिया अपने अंडर में लिया तो इसमें दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सारे घर वगैरह जो थे, जैसे अतिक्रमण होता है जब हाईवे वगैरह पास होता है तो उनको गवर्नमेंट रेट के जो पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही किया गया। तो ये जो जगह थी पूरी तरीके से खाली करा दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को अपने पास ले लेती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि VHP और वक्फ बोर्ड इस एरिया के अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। वो विवादित एरिया जो था उसके आसपास की जमीनें खरीद के अपने नाम कर रहे थे और लोग डोनेशन देके इसमें हेल्प कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो पूरा एरिया ग्रीन वाला है ये गवर्नमेंट के पास आ जाता है। लेकिन 2.77 ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया था इस पे अभी कोर्ट को फैसला लेना था। कोर्ट जिसको बोलती ये पर्टिकुलर एरिया उसको मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक चीज और करती है कि जितने भी केस चल रहे थे इस